बेसिक इंग्लिश कोर्स के 12th लेक्चर में हम आपको मज़ीद ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनका दूर होना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि 5th मिस्टेक कौन सी है। यूज़ ऑफ देन एंड दैन दोनों आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करते और उनका इंप्रेशन बैड हो जाता है। किसी टेस्ट में, किसी इंटरव्यू में या किसी पेपर में, क्लास में, होमवर्क में, कहीं भी इस तरह की गलती अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। तो आप इन दोनों का फ़र्क ये है कि देन तब यूज़ होता है जब आपने कोई एडवर्ब के तौर पे इसे यूज़ करना हो, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम किसी क्वेश्चन का आंसर देता है जब व्हेन का आंसर जैसे फिर या तब, और इसके बगैर भी सेंटेंस मुकम्मल हो सकता है। लेकिन देन कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है जिसका मतलब ये होता है कि हम दो लोगों, दो चीज़ों या दो जगहों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी मवाजना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए ये कॉमन मिस्टेक है और इस पे तवज्जो देनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैड अ लंच एंड देन दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग। देन यानी उन्होंने लंच किया और फिर सफ़र शुरू कर दिया। शी इज़ मोर जीनियस दैन सना। वो सना से ज़्यादा ज़हीन है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है जबकि यहाँ पे सिर्फ फिर या तब के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी मिस्टेक है। यूज़ ऑफ आई। बेसिकली आई का वर्ड जब आपने सेपरेटली यूज़ करना है तो फिर वो मैं के मीनिंग में यूज़ होता है, यानी आप अपनी बात कर रहे हैं प्रोनाउन के तौर पे या प्लूरल प्रोनाउन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ये सिंगुलर नहीं है। इसका केस डिफरेंट है और इसके साथ एम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ना इसके साथ इज़ होता है ना आर होता है। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको राइट कर रहे हों तो स्टार्ट में या एंड पे या सेंटर में अगर इसको प्रोनाउन के तौर पे, मैं के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको कैपिटल में लिखना है, यानी आई को बोल्ड कैपिटल में लिखना है। और अगर किसी वर्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको आपने स्मॉल में लिखना है। अगर शुरू में नहीं है यानी सेंटर में या एंड पे है तो फिर आप आई को स्मॉल लिखेंगे। बहुत से लोग आई को एज अ प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने स्टार्ट में या दरमियान में या कहीं भी स्मॉल आई लिखा होता है, लेकिन ये एक मिस्टेक है। एग्जाम्पल देखें। आई हैव डिसाइडेड टू डिपार्ट फॉर लाहौर। मैंने लाहौर जाने का फैसला किया है। शुड आई, क्या मुझे जाना चाहिए? तो आई यहाँ पे एंड पे यूज़ हो रहा है, फिर भी कैपिटल है। यहाँ पे स्टार्ट में फिर भी कैपिटल है। वी यूज़ इंटरनेट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। हम इंटरनेट को इंफॉर्मेशन यानी मालूमात हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में भी आई स्मॉल है, इसके अलावा इंटरनेट में भी आई स्मॉल होगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। और इसके अलावा मे और कैन के यूज़ में फ़र्क होता है। ये दोनों मीनिंग तो सेम ही देते हैं, जिनका मतलब है सकना, यानी कुछ भी कर सकना। जब आप मे का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई परमिशन हासिल कर रहे हैं, किसी से इजाज़त ले रहे हैं। इसी तरह से आप जब कभी आपने किसी सेंटेंस में किसी को दुआ देनी होती है या विश करना होता है तब भी आप मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। जबकि कैन का मतलब है पॉसिबिलिटी, कि ये काम हो भी सकता है या नहीं। दोनों के सकना में फ़र्क है। तो जब आप कैन का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ये काम आप या किसी भी शख्स से सरअंजाम हो सकता है या नहीं। कैन गॉड ब्लेस यू नहीं हो सकता क्योंकि खुदा तो सब कुछ कर सकता है। तो इसी तरह से इन दोनों का फ़र्क याद रखें कि मे कहाँ यूज़ होगा और कैन कहाँ यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखें। मे आई कम इन, मे यू लिव लॉन्ग, ये दुआ है, जैसे जीते रहो या खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। मे आई कम इन का मतलब है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी तरह से अगर कैन का लफ्ज़ लगाना है, आई कैन डू दैट, तो इस तरह के लफ्ज़ आप लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट है वर्ड अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक के, और ये एक कंजंक्शन है, यानी दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, यानी शर्तिया फ़िक्रा। इसमें ये जब यूज़ किया जाता है तो इसमें ऑलरेडी नॉट का लफ्ज़ लगाया जाता है पहले वाले सेंटेंस में, तो इसलिए इसके बाद नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये एक मिस्टेक है, बाज़ लोग अनटिल के बाद भी नॉट का लफ्ज़ लगाते हैं,
क्योंकि उर्दू में ऐसे ही होता है, जब तक कि बारिश ना हो, जब तक कि ये ना हो। लेकिन इंग्लिश का रूल ऐसा नहीं है। शी विल नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल अनटिल शी रिकवर्स। उस वक्त तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होगी जब तक वो ठीक ना हो जाए। हालांकि उर्दू में आप कह रहे हैं ठीक ना हो जाए, लेकिन इंग्लिश में रिकवर्स लगा हुआ है, डज नॉट रिकवर नहीं लगा हुआ। तो ये रूल है। ही पास हिज चाइल्डहुड इन दुबई अंटिल 2010। यहाँ पे भी इसको नेगेटिव के तौर पे यूज़ नहीं किया गया, बल्कि पॉजिटिव में पास्ट लगाया हुआ है। डज नॉट या डिड नॉट पास नहीं लगाया। मज़ीद एक और मिस्टेक है जो कि पेयर ऑफ वर्ड्स के इस्तेमाल में होती है, यानी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसमें आप एक जैसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग में फ़र्क होता है। जैसे हेयर बाल, हेयर खरगोश, हेयर यहाँ स्पेलिंग्स में फ़र्क है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। आपने एक जैसा इसको बोलना है, इसलिए इसके यूज़ में भी फ़र्क हो जाता है। जहाँ कहीं पे आप बाल के तौर पे इसे यूज़ करना चाह रहे हैं लेकिन स्पेलिंग कोई और लिख देंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी। इसी तरह से मेल और ये मेल ईमेल वाला यानी ख़त, और ये मेल मर्द के लिए यूज़ होगा। तो दोनों में फ़र्क है। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ आपने ये वाला मेल लगाना है वहाँ ये लगा दें। तो इस तरह के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनके इस्तेमाल में भी आपको केयरफुल रहना चाहिए।